Exercise 12.2, question number 3. Following are the earnings in rupees of 10 workers. Calculate arithmetic mean. अच्छा, अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट जो है उसमें अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है, सेकंड पार्ट जो है उसमें मीडियन फाइंड करना है, और थर्ड जो है वो हमने मोड जो है वो फाइंड करना है. तो अभी मैं जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट करने लगा हूं, वो है अरिथमेटिक मीन. अब अरिथमेटिक मीन में क्या है कि हमारे पास हमने फार्मूला पीछे पढ़ा है, वो फार्मूला है जी आपके पास के एक्स बार डेट इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन. ये आपका डायरेक्ट मेथड है अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड करने का. इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ मैं एक्स इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये आपके पास आ जाती हैं जी 88, 70, 72, 125, 115, 95, 81, 90, 95 और 90. ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया. अच्छा, अगर हम इन वैल्यूज को जो है वो काउंट करें तो मेरे पास कितनी आ जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास, उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके पास जी 10 आ गई. और यही वैल्यू उसने यहाँ भी बता दिया हुआ है कि आपके पास जो है वर्कर जो है वो कितने हैं, वो 10 है. अब फार्मूला ये हमारे पास है. अब अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है तो सिंपल क्या करेंगे, आप इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे. अब सब वैल्यूज को ऐड करें तो हमारे पास जो है वो 921 आता है, और टोटल हमारी ऑब्जर्वेशन जो है आपके पास 10 है. तो 921 को जब 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाता है 92.1. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इसका कंप्लीट होगा. नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, वो क्या है कि आपको हमने मीडियन जो है वो फाइंड करना है. अब मीडियन का हमने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, वो जो डाटा दिया होता है, ये जो डाटा दिया है इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो यहां मैं पहले लिखता हूं कि अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, ये जरूरी है कि अगर आप उसको तरतीब नहीं देंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं देंगे, तो इसका मतलब आपका जो है वो आंसर सही नहीं आएगा. अब ये डाटा को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया ऑब्जर्वेशन को. अब देखिए सबसे पहले आपके पास ये 70 आ जाता है, 70 के बाद आपके पास ये 72, ठीक है, इसके बाद 81, ठीक है, और 81 के बाद आपके पास जो है वो 88. मैं इसको तरतीब से लिख देता हूँ. फिर उसके बाद 90 आपके पास, यहाँ भी 90 की वैल्यू और एक और 90 की वैल्यू आपके पास ये है. तो इसका मतलब 90 को आपने 2 दफ़ा लिख लेना है. उसके बाद 95 है, वो भी आपके पास जो है वो 2 टाइम्स है. यहाँ भी आपके पास 95 है और यहाँ भी, तो 95 को भी 2 दफ़ा लिख दिया. उसके बाद 115 और एंड के ऊपर हमारे पास जो है वो 125. ये डाटा को जो है वो मैंने तरतीब से लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में. अब इसको काउंट करो, हमारे पास वैल्यू क्या है, पीछे भी हमने देखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 है. अब जब 10 होंगी तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी इवन नंबर्स हैं, यानी इवन ऑब्जर्वेशन है. जब इवन है तो इसका मतलब फार्मूला हमारे पास क्या है, मीडियन निकालने का. मीडियन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपके पास है जी 1/2, और यहाँ हमारे पास n ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन. अब वैल्यूज पुट करो यहाँ n की, तो n हमारे पास 10 है, तो 10 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन, और इधर भी आपके पास 10 प्लस 2 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन. ठीक है. अच्छा, अब देखो यहाँ 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो फिफ्थ जो है वो ऑब्जर्वेशन आ जाती है, यानी फिफ्थ वैल्यू. और यहाँ आपके पास 10 प्लस 2 ये 12 हो जाएगा. 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ से देखें हमारे पास फिफ्थ और सिक्स कौन सी आती है, ये आपके पास 1 2 3 4, ये फिफ्थ है और ये सिक्स, यानी दोनों 90 जो है वैल्यू आपके जो है वो फिफ्थ और सिक्स जो है वो नंबर्स के ऊपर है. तो यहाँ लिख दो दोनों वैल्यूज को, 90 प्लस 90. अब 90 प्लस 90 को ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो 180 आ जाता है. अब 180 को क्या करेंगे, हम 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है वो मीडियन जो है वो 90 वैल्यू आ जाए. नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट. इसमें हमने क्या करना है, हमने
मोड जो है वो फाइंड करना है। तो अब मोड क्या होता है, मोड को पहले हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। कहता है इन अ डाटा द वैल्यूज या ऑब्जर्वेशंस विच अपीयर्स या अकर्स मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड मोड ऑफ द डाटा सेट। यानी आपके पास जो डाटा दिया होगा उसमें आपने देखना है कि जो वैल्यू जो है वो ज्यादा दफा आई है, यानी मोस्ट अकर वैल्यू जो है या ज्यादा दफा जो है वो आपको जो है उसकी ऑब्जर्वेशन नजर आ रही है, तो वही वैल्यू आपकी क्या होगी, वो मोड होगी। और मोड को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे एक्स लिखेंगे और इसके ऊपर आपने जो है वैसे कैप डाल देना है। यानी हमने मीन देखा था तो मीन के ऊपर क्या करते थे, ऐसे स्ट्रेट बार जो है लगा देते थे। मीडियन हमने देखा था तो मीडियन के ऊपर जो है इस तरह जो है वो हम वल मदा वाला जो है वो साइन ये लगा देते थे। अब जब हम मोड की बात करेंगे तो मोड के ऊपर जो है वो ऐसा आपने कैप जो है वो लगा देना है, ताकि तीनों जो है वैल्यू जो है वो आपकी जो है वो डिफरेंशिएट होगा कि हमारी अरिथमेटिक मीन क्या है, मीडियन क्या है और मोड क्या है। अब देखो यहाँ उसने एक एग्जांपल दी है, द मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ जमाल इन 8 मंथली टेस्ट वर 75, 76, 80, 80, 82, 82, 82 और 85। फाइंड द मोड ऑफ द मार्क्स। अच्छा अब देखो ये हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं या वैल्यूज हैं, अब आपने क्या करना है, इनमें से देखना है कौन सी वैल्यू जो है वो ज्यादा दफा जो है वो आपकी जो है वो अकर हुई है या अपीयर हुई है। तो अब देखें यहाँ आपके पास अगर मैं 80 की बात करूँ तो 80 यहाँ जो है वो 2 टाइम्स है। 82 की बात करूँ तो यहाँ 82 जो है वो आपका 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज 82 इज रिपीटेड मोर देन एनी अदर नंबर सो क्लियरली मॉड इज 82। यानी 82 ही यानी 3 दफा जो है वो यहाँ अपीयर हुआ है, तो इसका मतलब 82 आपका जो है मॉड है। तो यहाँ भी मेरे पास जो क्वेश्चन है, अब यहाँ देखो कि हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू कितनी दफा है। ये 88 है, फिर 70 है, 72 है, 125, 115, 85, 81, 90, 95, 90। अच्छा अब देखें यहाँ अगर मैं 90 की बात करूँ तो 90 आपके पास एक दफा ये है और एक दफा ये है। यानी 90 देखें तो ये आपके पास जो है वो ट्वाइस है, यानी 2 दफा आ गया। अच्छा उसके बाद 95 देखो, 95 आपके पास एक दफा ये है, ठीक है, एक दफा आपके पास ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 95 भी आपके पास जो है वो भी ट्वाइस है, यानी 2 टाइम जो है वो आपका अपीयर हुआ है। तो इसका मतलब जब हम मॉड की बात करेंगे तो मॉड जो है वो यहाँ 90 और 95 है, ये दोनों आपके जो है मोड कहलाएंगे। यानी एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं। अब ये 2 मॉड है तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम बॉय मॉडल भी जो है वो कहते हैं, ठीक है, MODAL, क्योंकि ये आपके 2 मॉड्स हैं। तो ये आपके जो है वो 90 और 95 जो है दोनों मॉड जो है वो कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द मार्क्स obtained by the students in subject of English are given below। यानी मार्क्स दिए हुए हैं और उसके साथ उनकी जो है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यानी अगर ये क्लास जो आपके मार्क्स यहाँ शो हुए हैं ये एक्चुअली क्या है, आपकी क्लास लिमिट्स हैं, या इसको ग्रुप्स कह लें या क्लासेस कह लें। यानी 15 से लेकर 19 तक हमारे पास जो ग्रुप है या क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी या उसके मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, वो 9 है, ठीक है। इसी तरह 20 से 24, 25 से 29। अच्छा यानी ये पहले उसने मार्क्स दिए हुए हैं, क्लासेस दी हुई हैं और उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और फाइंड क्या करना है, अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्ट फार्मूला मेथड। अच्छा अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो अरिथमेटिक मीन ही हमने फाइंड करनी है। इससे पहले इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें भी हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 था, उसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी अरिथमेटिक मीन जो है फाइंड किया है। अब उन क्वेश्चंस और इस क्वेश्चन के अंदर जो है पहले तो ये हमें डिफरेंस होना चाहिए कि उसमें भी अरिथमेटिक मीन है, इसमें अरिथमेटिक में तो फर्क क्या है इसमें। तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ देखें आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर ये आपको ग्रुप्स बना के दिए हुए हैं, जैसे 15 से 19 तक, इसी तरह 20 से 24 तक, और उसके अगेंस्ट आपको जो है फ्रीक्वेंसी दी हुई है। उन 2 क्वेश्चंस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डाटा दिया हुआ था और वो डाटा जो है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी, एक बात। दूसरी उसमें क्या था, वो अनग्रुप्ड डाटा था, यानी स्कैटर्ड डाटा था। और यहाँ जो है वो आपको जो है वो उसके ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो ये सबसे पहला जो है डिफरेंस आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है तो उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। वहाँ हमारा फार्मूला सिंपल था कि आपने x बार दैट इज इक्वल टू समेशन x ओवर n,
ठीक है। यानी अनग्रुप डाटा होगा तो वहाँ आपको जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो फाइंड करनी पड़ती है। अब यहाँ आपका फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फार्मूला पहले जो है उसको देखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ मेथड उसने लिखा हुआ है जी, मेथड ऑफ फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है ये ग्रुप डाटा का है। तो उसमें क्या है, लेट x1 x2 x3 एंड xn बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास लिमिट्स। यानी क्लास लिमिट्स जो दी होंगी हमने सबसे पहले क्या करना है, उसके मिड पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं जिनको हम x1 x2 और xn से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है विद corresponding फ्रीक्वेंसी। यानी क्या उसने बता दिया कि हमें क्लास लिमिट्स दी होंगी और उसके अगेंस्ट जो है उसकी फ्रीक्वेंसीज दी होंगी, जैसे f1 f2 f3 एंड fn। देन द अरिथमेटिक मीन इज obtained by dividing the sum of product of f and x by the sum of all the frequency। यानी ये फार्मूला उसने दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। यानी f1 x1 प्लस f2 x2 एंड सो ऑन fn xn। यानी आपने f को x से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने एंड के ऊपर क्या करना है, उसका समेशन लेना है, यानी सबको सम करना है। और नीचे क्या आपके पास f1 प्लस f2 एंड सो ऑन fn तक जो है, यानी आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी आपने उसको भी जो है वो सम करना है और फिर जो है वो इस फार्मूले से आपने जो है वो अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड करनी है। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखें यहाँ भी, गिवन बिलो आर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 100 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन, फाइंड द एवरेज मार्क्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ वर्ड उसने जो है वो एवरेज यूज़ किया है। तो पहले मैंने बताया कि आपका एवरेज का वर्ड यूज़ हो जाए या मीन का वर्ड यूज़ हो जाए या आपके पास जो है वो अरिथमेटिक मीन जो है ये वर्ड यूज़ हो जाए, तीनों का एक ही मतलब है कि आपने मीन ही फाइंड करनी है। अब यहाँ भी देखें मार्क्स दिए हुए हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ से भी हमें पता चला कि ये वाला आपका जो है क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डाटा का है। और यहाँ हमने अब कैसे, ये मार्क्स पहला कॉलम है और दूसरा ये फ्रीक्वेंसी ये उसने खुद दी हुई है। और हमें अभी अभी देखा हमने कि आपने क्या करना है, हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है कि एक्स बार डेट विल बी इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। ये फार्मूला ये नीचे भी दिया हुआ है उसने। तो हमें मिड पॉइंट चाहिए, तो अब मिड पॉइंट यहाँ उसने पहले निकाले हुए हैं। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे 30 और 35 है तो हमने पीछे सीखा हुआ है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करते हैं और 2 के ऊपर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। इसको ऐड करें तो हमारे पास 65 डिवाइडेड बाई 2 आता है। तो ये जो है आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 32.5। इसी तरह सबके जो है उसने मिड पॉइंट्स लिए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी हुई है। अब एक इस कॉलम में हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को और आपके जो मिड पॉइंट है दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये वाला फर्स्ट है तो इसमें क्या किया हुआ है कि आपने 32.5 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 14 के साथ, यानी ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास जो है वो 455 है। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ को भी जो आपने जो है इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। और फिर फार्मूले के मुताबिक ये आपका एफ एक्स है, तो एफ एक्स को जब आप सब को सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है जी 4490। और यहाँ आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो 100 आ रहा है। ये वाला जो है ये समेशन एफ है। तो अब सिंपल आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी और आपके पास जो है उसकी जो है वो अरिथमेटिक मीन या एवरेज जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्वेश्चन वही मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ हमने मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख दिए या क्लासेस है हमारे पास, और सेकंड उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी भी हमने लिख ली। अब हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास ये है जी कि आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें x चाहिए, तो x क्या हमारे पास मिड पॉइंट्स है और मिड पॉइंट्स का भी फार्मूला हमने देखा कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, इसको ऐड करेंगे। यहाँ हमारे पास 15 है प्लस 19 अपर क्लास लिमिट है, इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, दोनों को सम करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 34। 34 को जब 2 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो 17 मिड पॉइंट आ जाता है। इसी तरह अगर मैं सेकंड को करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपके पास 20 प्लस 24, इसको 2 के ऊपर डिवाइड करो तो आपके पास जो है 44। 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 22। इसी तरह नेक्स्ट इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये हमारे पास 27 आ जाता है। इसी तरह 30 से 34 का मिड पॉइंट लेंगे तो हमारे पास जो है वो 32 आ जाता है। और लास्ट हमारे पास 35 से 39, तो इसका मिड पॉइंट जो है वो 37 आ जाता है। ये मिड पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब इस कॉलम में हमने क्या करना है, एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी एफ एक्स। तो एफ आपके पास यहाँ क्या है 9 है और आपका जो
मिड पॉइंट है वो अभी हमने निकाला वो 17 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 153 आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट वाले को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ एफ हमारे पास जो है वो 18 है और मिड पॉइंट हमारे पास 22 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 396 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट को भी मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हमारे पास वैल्यू 945, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 544, फिर हमारे पास जो 185, ठीक है, ये वैल्यू जो है वो हमने एफ एक्स की निकाल ली। अब फार्मूले के मुताबिक हमें क्या चाहिए, हमें एक समेशन एफ एक्स, समेशन का मतलब कि सबको सम करेंगे, तो यहाँ समेशन एफ एक्स निकाल लें। ये हमारे पास वैल्यू सबको अगर हम कैलकुलेटर से ऐड करें तो वो ये 2223 ये वैल्यू आ जाती है। इसी तरह ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, नीचे हमने समेशन एफ लेना है, तो इस वैल्यू को सबको ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाता है जी 84। ठीक है, अब हमारे पास समेशन एफ भी आ गया, समेशन एफ एक्स भी आ गया, तो इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करें तो आपके पास आ जाएगा जी 2223 डिवाइडेड बाई आपके पास 84, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक मीन आ जाती है 26.46। ये तो हमारा एक पार्ट जो है अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड जो है वो निकला है। अब हमने सेकंड क्या करना है, हमने यही अरिथमेटिक मीन जो है वो शॉर्ट फार्मूला जो है मेथड उससे जो है करनी है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट फार्मूला मेथड जो है उसको पहले स्टडी करें। कहते हैं शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन, यानी अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है आपने किससे, शॉर्ट फार्मूला मेथड से। द कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड फॉर अनग्रुप्ड डाटा एंड एज वेल एज ग्रुप डाटा इज नो डाउट इजी फॉर स्मॉल वैल्यूज। यानी यहाँ वो कह रहा है कि इससे पीछे यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 3 और ये जो अभी हमने इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट किया है उसमें कह रहा है कि हमने अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों से जो है वो सीख लिया। अच्छा, अब दूसरा वो कह रहा है कि इन दोनों मेथड्स के अंदर हम किस लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल वैल्यूज़ के लिए। यानी अगर आपके डाटा के अंदर वैल्यू जो है वो अगर स्मॉल हो तो उस सूरत में हम इन दोनों मेथड को यूज़ करेंगे। इफ़ एक्स एंड एफ बिकम्स वेरी लार्ज, वेरी लार्ज का मतलब क्या है कि आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू या आपकी मिड पॉइंट की वैल्यू जो है अगर वो बड़ी वैल्यूज आए तो इट बिकम डिफिकल्ट टू डील विद द प्रॉब्लम्स, सो टू मिनिमाइज आवर टाइम एंड कैलकुलेशन। तो जब बड़ी वैल्यूज होंगी तो टाइम और कैलकुलेशन को जो है उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, ये अज्यूम्ड मेथड जो है या फार्मूला मेथड जो है इसको जो है वो अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, आपने करना इसमें सिर्फ ये है कि लेट ए बी अ कंसिडर्ड एज अज्यूम्ड या प्रोविजनल मीन। अच्छा, इसमें हम अपने पास से जो है एक जो है अज्यूम्ड मीन वैल्यू जो है वो उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे या रख लेंगे, अपनी मर्जी। सिलेक्ट से मुराद ये है कि जो डाटा दिया होगा उसमें से भी हम ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। मे बी एनी वैल्यू फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी जो आपके पास जो है वो मिड पॉइंट्स होंगे वहां से भी हम इस वैल्यू को ले सकते हैं, और एनी नंबर, इसके अलावा भी कोई नंबर ले सकते हैं, यानी कोई सा भी नंबर आप ले लेंगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। इसलिए जो है ये कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ कि आपने कौन सी जो है वो एज्यूम्ड वैल्यू लेनी है, उसी डाटा में से ले लें या उस डाटा से बाहर कोई भी वैल्यू लेंगे, रिजल्ट वो हमेशा सेम ही आएगा। अब ये दो फार्मूले इसमें यहाँ दिए हुए अरिथमेटिक मीन के। ये पहले वाला फार्मूला जो है वो आपका क्या है, वो अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा का यहाँ से भी पता चल रहा है कि आपके पास यहाँ एंड दिया होगा, ठीक है, और दूसरा यहाँ से भी पता चलेगा कि क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, ग्रुप वाला में आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो ये दोनों चीज़ों से जो है वो आपको जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने अनग्रुप डाटा वाला फार्मूला यूज़ करना है या ग्रुप डाटा वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। अभी एक एग्जांपल हम पहले देखते हैं। अब ये देखो, फाइंड द अरिथमेटिक मीन यूजिंग शॉर्ट फार्मूला। यहाँ उसने खुद ही बता दिया कि आपने शॉर्ट फार्मूला जो है वो यूज़ करना है फॉर द रन्स मेड बाय अ बैट्समैन। ये रन्स हैं 40, 45, 50, 52, 50, 60, 56, 70, ये उसने दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो यहाँ ज़रा गौर से देखें तो इस वैल्यू में या हमारे क्वेश्चन के अंदर ये ग्रुप्स नहीं दिए हुए, एक बात, दूसरी फ्रीक्वेंसी भी नहीं दी हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो यूज़ करेंगे वो अनग्रुप जो है डाटा वाला फार्मूला जो है वो अज्यूम करेंगे। और दूसरी बात यहाँ देखो, अब देखो यहाँ उसने ये 52 जो है इसको अज्यूम्ड वैल्यू जो है वो कंसीडर किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यूज़ दी हुई उसमें से उसने ले लिया है। अब इन वैल्यूज़ के अलावा भी कोई अज्यूम्ड वैल्यू ए आप जो है वो अगर सेलेक्ट करेंगे तो उस सूरत में भी आपका आंसर सेम इसी तरह ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो ये जो वैल्यूज उसने दी हुई हैं ये आपके पास क्या है, ये एक्स हैं। एक्स से मुराद क्या है, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये ऑलरेडी जो है वो आपके एक्स हैं।
यानी यहाँ हमें क्योंकि ये ग्रुप्स की फॉर्म में या क्लासेस की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा पहले ही जो है वो मिड पॉइंट दिया हुआ है। और यहाँ देखो ये डी एक्स माइनस ए फार्मूला, पहले फार्मूला देखें, यहाँ फार्मूले से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये फार्मूला है हमारे पास, अज्यूम्ड वैल्यू यहाँ हमने 52 ले ली है, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या हमारे पास, डी हमने समेशन डी। अब डी हमारी क्या होती है वो यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये आपका फार्मूला डी का, ये आपका एक्स जो है ये आपका मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स। यानी आपके पास जो भी मिड पॉइंट्स होंगे उसमें से हर मिड पॉइंट्स में से हमने क्या करना है, उस अज्यूम्ड वैल्यू को जो है वो माइनस करना है या सबट्रैक्ट करना है। तो अब देखो यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या है, 40 है, तो हम क्या करेंगे 40 उसमें से अज्यूम्ड वैल्यू हमारे पास क्या है 52, इसको सबट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो है वो -12 आता है। तो ये देखिए ये -12 उसने लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास 45 है। अब अगेन 45 से हम जो है 52 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -7, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी जो है ये डी की वैल्यूज़ है, और ये सारी की सारी वैल्यू जो आपने किस फार्मूले से, ये एक्स माइनस ए वाले फार्मूले से जो है वो आपने निकाली हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, एंड के ऊपर क्या करेंगे, समेशन डी है, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ को जब आप जमा करेंगे यहाँ यहाँ ये आपका समेशन डी है, तो ये आपके पास आ रही है जी 7, ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू। और एन आपके पास ये नंबर वैल्यूज़ देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 आपका एन की वैल्यूज़ है, ठीक है। तो अब 7 को 8 पे डिवाइड किया तो आपके पास 0.875 आ गया, इसको 52 में ऐड करेंगे तो आपके पास जो है ये मीन आ गई। और ये मेथड कौन सा है, ये शॉर्ट फार्मूला मेथड जो है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो मेथड यूज़ करना है वो क्या है, क्योंकि यहाँ हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हमारा मेथड जो है वो क्या होगा, वो ग्रुप डाटा वाला ये वाला मेथड जो है वो ये फार्मूला हमारा यूज़ होगा कि यानी एक्स बार आपके पास ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए और डी चाहिए। अब यहाँ मैं आता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखो उसी वैल्यूज़ को ही, जो वैल्यूज़ हमारे पास थी दी हुई थी, ठीक है, ये वैल्यूज़ यही वैल्यूज़ थी हमारे पास। यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, आपको मिड पॉइंट चाहिए, ये दोनों वैल्यूज़ तो हमारे फार्मूले के अंदर यूज़ होंगी। तो हम यहाँ जो है वो क्या कर रहे हैं, ये मार्क्स थे आपके पास, यहाँ आपके पास फ्रीक्वेंसी भी हमने ले ली, मिड पॉइंट्स भी वहीं से ले लिए जो पहले हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब हमारा फार्मूला, मैं सबसे पहले यहाँ फार्मूला लिखता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यानी आपके पास एक्स बार डेट विल बी इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप डाटा वाला फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास आ गई, एक्स हमने अभी जो है वो जो फर्स्ट पार्ट हमने किया वहां से हमने ये सारे मिड पॉइंट्स जो है वो भी निकाल लिए। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब अज्यूम्ड वैल्यू जो है लेंगे। अब अज्यूम्ड वैल्यू ये जो हमारे मिड पॉइंट्स हैं इनमें से कोई सी भी हम वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि जो आपकी जो है वो मीन ही हो। देखो अब ये 17 से लेकर 37 तक है, तो अंदाजा लगाएं तो ये आपकी जो है वो अज्यूम्ड वैल्यू जो है यानी मीन 27 जो है वो आती है, ठीक है। तो ये आपकी मतलब आप इसको लेट करना है हमने। अब इसके अलावा 22 रख ले, 70 रख ले, 32 37 या इसके अलावा भी कोई बाहर से कोई भी नंबर रख ले, तो उस सूरत में भी आपका क्वेश्चन इसी तरह जो है वो सॉल्व होगा। तो यहाँ मैंने जो है वो अज्यूम्ड वैल्यू जो है वो 27 को ले लिए। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि लेट अज्यूम्ड मीन। अब ये इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमने 27 ले लिया है। अब 27 के मुताबिक हम डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब एक्स हमारे पास क्या है 17 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 17 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो 27 है। सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो -10 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 22 एक्स की वैल्यू, इसमें से 27 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा, ठीक है, -5 आ जाएगा, ठीक है। यानी 22 है तो -5 लिख दिया। इसी तरह बाकी जो है वो हम सबट्रैक्ट करेंगे। यहाँ 27 से 27 सबट्रैक्ट किया 0, यहाँ हमारे पास जो है वो 5 वैल्यू आ जाएगी और यहाँ हमारे पास जो है वो 10 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो हमारी डी की वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद अगला जो कॉलम हमारे पास क्या है वो एफ डी का है। तो एफ डी के लिए हम एफ और डी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास 9 है और यहाँ हमारे पास जो है वो डी की वैल्यू जो है वो -10 आ गई है। तो हम क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई -10, तो हमारे पास वैल्यू आ गई जी -90।
इसी तरह नेक्स्ट अगर देखूं तो f की वैल्यू हमारे पास 18 है, 18 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -5 से तो ये हमारे पास -90 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड को जो है ये 0 है तो यहाँ 0 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 17 को 5 से तो 85 और फिर 5 को 10 से करेंगे तो 50। ठीक है, ये मैंने जो है वो डाटा कंप्लीट किया। अब यहाँ हमने क्या करना है, समेशन एफ डिफाइन करना है। तो ये आपका एफ डी है, तो इस सब को जो है वो ऐड करो, ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है -45 आ जाती है। इसी तरह हमें समेशन एफ चाहिए, तो एफ आपके पास ये है, इस कॉलम को भी ऐड करो, समेशन एफ वो आपके पास 84 आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब सिंपल हम फार्मूले में पुट कर दें। ए हमने अज्यूम्ड ली हुई है वो 27 है, प्लस समेशन एफ डी की वैल्यू -45 है और इसी तरह समेशन एफ की वैल्यू 84 है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27 एज इट इज, अब -45 को 84 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू माइनस में आ जाएगी जी 0.535। अब 27 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 26.46 है। अब देखिए यहाँ ये हमारी जो है ये वाली जो वैल्यू आई है वो किस मेथड से आई है, वो शार्ट फार्मूला मेथड से आई है। और इससे पहले जो हमने वैल्यू ली थी वो आपकी जो है डायरेक्ट मेथड जो है वो उससे हमने ली थी। तो दोनों सूरतों में आपकी जो है वो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू जो है 26.46 ही आई है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो अरिथमेटिक मीन थी डायरेक्ट मेथड से और शार्ट फार्मूला जो मेथड से जो निकाली। अब जो सेकंड इसका पार्ट है वो है जी मीडियन फॉर देयर मार्क्स। अब हमने क्या करना है, इसका मीडियन जो है फाइंड करना है। अब मीडियन का हम पहले भी जो है वो कंसेप्ट थोड़ा सा ले चुके हैं, लेकिन इससे पहले जो हमने मीडियन फाइंड किया है वो क्या है कि जब आपके पास अनग्रुप्ड डाटा हो, यानी जब आपके पास जो नंबर्स हों या ऑब्जर्वेशंस हों वो क्या हों, या इवन हों या ऑड हों। अगर तो आपके पास ऑड हों तो फिर उसका हमने फार्मूला पढ़ा था कि n+1/2 ऑब्जर्वेशन हम देखते थे। या हम अगर उसी डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो जो आपके जो सेंटर में वैल्यू होती है वो आपकी मीडियन कहलाती है। इसी तरह हमने जो है वो जब आपके पास n की वैल्यू जो है वो इवन नंबर हो उस सूरत में हमने फार्मूला देखा था कि 1/2 और ब्रैकेट n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन, यानी जो सेंटर में दो वैल्यूज आती हैं इवन नंबर्स की फॉर्म में उन दोनों को हम ऐड करते थे, फिर उसको 2 पे डिवाइड करते तो आपके पास जो है वो मीडियन आ जाता। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में या ग्रुप फॉर्म में दिया हुआ है। ये देखिए ये ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, 20 से 24 इसी तरह 25 ये ग्रुप बने हुए हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ये अब हम जो है ना इस क्वेश्चन के अंदर हमने मीडियन फाइंड करना है, यानी मिडल वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है, लेकिन ग्रुप डाटा की, यानी जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है दी हो। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जो है मीडियन का फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा जो है उसको पहले स्टडी करते हैं। अच्छा, ये फार्मूला है आपका मीडियन जो है फाइंड करने का कि आपका मीडियन जो डेट विल बी इक्वल टू L प्लस H/F N/2 माइनस C। ठीक है, ये फार्मूला है। अच्छा, अब फार्मूले को स्टडी करने से पहले साथ हमने एग्जांपल भी जो है उसको हम सामने रख लिया है कि द हाइट ऑफ 100 एथलीट्स मेजर टू बी नियरेस्ट इंचेस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन। ठीक है, मीडियन हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पहले जो है वो आपका जो है वो हाइट्स दी हुई है इंचेस के अंदर 62.5 से लेकर 63.5, फिर 63.5 से लेकर 64.5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हाइट्स हैं। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर उसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 4, 6, 10। अच्छा, अगर हम इस डाटा को देखें तो पहली बात तो यह है कि ये आपका ग्रुप डाटा है क्योंकि ग्रुप्स बने हुए हैं। अच्छा, अब ग्रुप्स के अंदर आप देखें पहली जो वैल्यू आपकी जो है वो कहाँ उसकी अपर लिमिट का है 63.5 और सेकंड जो है हम देखेंगे तो वो कहाँ से शुरू हो रही है, वो 63.5 से शुरू हो रही है। यानी पहली वाली वैल्यू जहां एंड हो रही है सेकंड वाली वैल्यू वहीं से जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लास लिमिट्स जो है ये एक्चुअली आपकी क्लास बाउंड्रीज हैं। यानी क्लास बाउंड्री में यही चीज होती है कि आपकी जो है जहां अपर क्लास बाउंड्री जो है वो एंड होती है वहीं से जो है नेक्स्ट जो है वो आपकी लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो अगली क्लास की जो है वो शुरू हो जाती है। जिसका मतलब वो ये हुआ कि आपकी इस एग्जाम्पल के अंदर जो है एग्जाम्पल 13 के अंदर आपकी ये जो क्लास लिमिट्स है ये एक्चुअली आपकी क्लास बाउंड्री भी है। दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये दो कॉलम जो है वो हमें जो है वो क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। अच्छा, अब अगर हम फार्मूले को देखें तो फार्मूले के अंदर ये जो आपका एल दिया हुआ है सबसे पहले दिया हुआ है जी एल। एल के आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो आपके पास डाटा दिया होगा उसको हमने क्या करना है, पहले जो है वो उसको लोअर क्लास बाउंड्री यानी क्लास बाउंड्रीज जो है वो फाइंड करनी हुई है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे
तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है, जैसे ये देखो डाटा दिया हुआ है, यानी 15 से लेकर 19, फिर नेक्स्ट आपके पास 20 से लेकर 24 है। तो ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है, बल्कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है वो क्लास लिमिट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें सबसे पहले इसको क्लास बाउंड्री के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरे नंबर के ऊपर देखो, फार्मूले के अंदर दिया हुआ है जी एज। एज क्या है आपके पास, एज है साइज ऑफ द क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास हमारी होगी उसमें जो आपका क्लास बाउंड्री का साइज है वो आपका एज कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ जो है क्लास बाउंड्री का साइज लूँ तो 62.5 से 63.5। ठीक है, अब हर क्लास का साइज जो है वो सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब क्लास बाउंड्री हमने देखी, क्लास बाउंड्री का जब हम क्लास साइज लेते हैं तो हम अपर क्लास बाउंड्री से लोअर क्लास बाउंड्री को जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास जो है वो क्लास साइज आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारे पास जो है वो 63.5 है, इसमें से आप 62.5 सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है क्लास साइज जो है वो 1 आ जाता है। ठीक है, अब जब हम क्लास लिमिट्स का साइज लेते हैं, अब ये देखें क्लास लिमिट्स जब हमने 15 से 20 का लेना है साइज, तो फिर यहाँ हमने सबट्रैक्ट नहीं करना होता, ये पहले भी हम सीख चुके हैं। यहाँ में 15, 16, 17, 18, 19, तो यहाँ जैसे साइज जो है वो आपका 5 आता है, यानी क्लास बाउंड्री में जब हम साइज लेंगे तो आपने क्या करना है, अपर क्लास बाउंड्री से लोअर क्लास बाउंड्री को सिंपली सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, लेकिन क्लास लिमिट्स के अंदर जो है वो इस तरह नहीं करना। अच्छा, उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मीडियन क्लास, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब यहां से ये पता चला कि सबसे पहले जो है वो, अब देखो यहां भी वो साइज की बात कर रहा है तो पहले मीडियन क्लास की बात कर रहा है, और यहां भी बात कर रहा है तो मीडियन क्लास। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले जो है वो मीडियन क्लास जो है उसकी जरूरत होती है। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड की जाती है, उसमें यह है कि पहला स्टेप आपके पास होता है कि आपने क्लास जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। ये देखो थर्ड कॉलम हमारे पास जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, आप देखो पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 है, वो 4 एज इट इज हमने लिख ली। नेक्स्ट जब मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखूंगा, ये 6 है, तो 6 में पहले वाली जो है वो ऐड करनी पड़ती है, तो 6 + 4 आपके पास 10 आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 10 में जो प्रीवियस आपके पास 10 है वो ऐड करेंगे तो आपके पास 20। इस तरह हम जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करते हैं। अब देखो इस एग्जाम्पल में हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तो उसकी वैल्यू क्या है, वो 100 है, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे वो भी आपके पास जो है वो 100 है। तो यहां से एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि आपकी n और आपके पास जो समेशन f है, ये दोनों हमेशा जो इनकी वैल्यू जो है वो सेम होती है। ठीक है, यानी n भी वही चीज है और समेशन f जो है वो फ्रीक्वेंसी का सम वो भी आपके पास चीज है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये वाला जो स्टेप है ये सबसे पहले जो है वो आपने फाइंड करना है। इस स्टेप से जो नेक्स्ट अगले सारे स्टेप्स जो है वो आपके जो है वो शुरू होते हैं कि लोकेट द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड करनी है, अब देखो आपके पास जो है यहाँ 100 आपकी जो है वो n की वैल्यू आ गई है, तो आपने क्या करना होता है, उस n को, ये जो 100 वैल्यू है इसको 2 के ऊपर डिवाइड करना है। 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 50 जो है वो आंसर आता है। अब हमने ये देखना है कि ये 50 जो है, ये जो आपकी क्लास बाउंड्री है या फ्रीक्वेंसी है, ये किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में या किस क्लास के अंदर जो आएगी। अब देखो ये जो पहली वाली वैल्यू हमारे पास जो है वहां कहाँ कब तक है, वो 4 तक है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो 10 तक है, उससे नेक्स्ट हमारे पास 20 तक है, उससे नेक्स्ट हमारे पास जो है 40 तक है। ठीक है, यानी यहाँ तक आपके पास जो है वो 40 तक की वैल्यूज है। 40 के बाद ये वाली जो क्लास है ना, ये जो नजर आ रही है जहाँ मीडियन क्लास लिखा हुआ है, यहाँ आपकी वैल्यू जो है वो 70 तक है। तो हमारा जो 50 है जो n/2 है, उसकी वैल्यू फिर कहाँ लाई करी, वो यहाँ 70 में, यानी 70 से पहले वाली अगर हम क्लास देखें तो वहाँ 40 तक वैल्यूज हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर आपकी वैल्यू जो है वो 70 तक आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मीडियन क्लास लिखा हुआ है, ये वाली जो उसने मार्क की हुई है, ये वाला, ये आपकी मीडियन क्लास है। यहीं से हमने जो है वो फार्मूले की वैल्यू जो है वो ड्राइव करनी है। ठीक है, अब जब ये मीडियन क्लास आपके पास होगी तो अब हम जो है वो जो वैल्यूज फार्मूले के अंदर दी हुई हैं वो आपने देखनी है। तो जैसे एल हमने देखा लोअर क्लास बाउंड्री है, तो यहाँ आपके पास ये 66.5 जो है, ये वाली वैल्यू, ये आपकी लोअर क्लास बाउंड्री है, वो यहाँ देखिए फार्मूले के अंदर उसने पुट की हुई है 66.5। उसके बाद दूसरी वैल्यू आपकी एज है, एज अभी हमने देखी है। इस क्लास जो आपकी मीडियन क्लास है, यहाँ भी आप देखें 67.5 से 66.5 सबट्रैक्ट करें तो आपके पास जो है 1 आती है, तो एज की वैल्यू आपके पास 1 है। ठीक है, वो आपने एज की जगह यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये 1 आ गई।
उसके बाद फ्रीक्वेंसी इसी क्लास जो आपकी है मीडियन क्लास, इसी की फ्रीक्वेंसी देखें यहाँ 30 है, वो हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ एफ की जगह वो 30 पुट कर दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फार्मूले में देखें n/2, n हमें पता है आपके पास जो है वो 100 है, तो यहाँ हमने जो है वो 100 पुट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद n को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 50, उसने डायरेक्ट 50 वैल्यू लगाई है। और c, ठीक है, सी आपने देखना है, ये सी आपकी वैल्यू है। सी क्या होती है कि जो आपकी मीडियन क्लास में आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उससे पहले वाली जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, आप यहाँ देखें ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है, ये 40, ये आपकी सी की वैल्यू होती है। तो अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो आपकी जो है वो मीडियन जो है वो फाइंड हो जाता है, ठीक है। अब हम जो है वो आपके क्वेश्चन की तरफ जो चलते हैं। अब देखें ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका जो हमने ए पार्ट तो फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट हमने मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें ये वाली हमारे पास जो है वो जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ये वाला जो कॉलम है ये हमारी क्लास लिमिट्स हैं। और हमने देखा अभी फार्मूले के अंदर देखा कि हमें क्या चाहिए, हमें क्लास मार्क यानी क्लास लिमिट्स नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्लास बाउंड्री जो है वो फार्मूले में चाहिए होती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ फार्मूला लिखूँ तो हमारे पास मीडियन का फार्मूला जो है ना वो ये है, मीडियन that will be equal to L plus H over F, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास n/2 माइनस सी, ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ जो L है ये लोअर क्लास बाउंड्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लास लिमिट्स को हम सबसे पहले जो है क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 15 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 14.5 से लेकर, अब 19 में ऐड करो 0.5 तो आपके पास जो है वो 19.5, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो 20 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है 19.5 से लेकर आपके पास 24.5, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है, यानी यहाँ से क्या, जहाँ आपकी पहले वाली जी अपर लिमिट है क्लास बाउंड्री में, नेक्स्ट हमारी लोअर लिमिट जो है वहीं से स्टार्ट होती है। तो यहाँ आपके पास आ गया जी 29.5, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 29.5 से लेकर 34.5, और 34.5 से लेकर हमारे पास जो है वो 39.5, ठीक है, ये हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमने जो है वो फाइंड करनी है। कम्युलेटिव, अब पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या 9 है, तो ये 9 तो एज इट इज हम इसी तरह लिख देंगे, ये 9। अब नेक्स्ट जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो क्या होगा, उसमें ये पहले वाली जो है इसमें ऐड हो जाती है, तो यहाँ आप ये 9 ये समझ लें, यानी 18 ये वाली, ठीक है, और इसमें पहले वाली 9 जो ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 27। अब नेक्स्ट हमारे पास 35 है, तो 35 के अंदर हमने पहले वाली जो है वो 27 वो भी ऐड करेंगे तो हमारे पास 62। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 17 है, अब 17 में पहले वाली ऐड करो 62 तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 79। और नेक्स्ट हमारे पास 5 है, 5 में जब 79 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 84, ठीक है। अच्छा, अब ये 84 जो है हमने देखा ये एन की वैल्यू है, और ये जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं इन सब को ऐड करेंगे तो यहाँ भी आपके पास जो है वो 84 ही वैल्यू आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी समेशन एफ और एन जो है वो सेम है, और वो वैल्यू आपके पास क्या है वो 84 है। अच्छा, अब फार्मूले की वैल्यूज फाइंड करने से पहले हमने क्या करना है, हमने मीडियन क्लास जो है वो फाइंड करनी है। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने देखा पीछे कि जो आपकी मीडियन क्लास है वो कैसी होती है, आपकी n/2, ठीक है, n/2 वैल्यू, इसको ऐसे हम लिख लेते हैं। अब n हमारे पास जो है वो 84 है, 84 को जब मैं 2 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, वो आती है जी 84 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास 42 वैल्यू, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमने देखनी है कि किस क्लास के अंदर आ रही है। अब देखो पहली में हमारी वैल्यू जो है वो 9 तक है, नेक्स्ट हमारे पास 27 तक आ रही है, ठीक है। 27 के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं क्लास वो 62 तक है, तो इसका मतलब हमारी 52 है। तो आपकी जो मीडियन क्लास है वो हमारे पास ये वाली आ गई, ठीक है। ये वाली जो क्लास है ये हमारी मीडियन क्लास है, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख भी देते हैं कि ये हमारी मीडियन क्लास है, ठीक हो गया। अच्छा, अब फार्मूला देखो, फार्मूले में हमारे पास यहाँ अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो आपकी मीडियन जो है वो किसके इक्वल आ जाएंगी, यहाँ मैं लिखता हूँ मीडियन दैट विल बी इक्वल टू, एल की वैल्यू क्या होगी, ये लोअर क्लास बाउंड्री 24.5, इसको वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ 24.5
5 प्लस, अब एज आपने देखना है, ये 25 से लेकर 29 तक आप देख लें, ऐसे आप एज की वैल्यू जो है फाइंड कर ले, या अगर आप क्लास बाउंड्री से फाइंड करेंगे तो आप क्या करना है 29.5 से लेकर यानी उसको उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे 24.5, यानी दोनों तरीकों से जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो 29.5 से 24.5 आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 5 आ जाता है। या दूसरा तरीका आपका क्या है, यहाँ से काउंट करेंगे तो 25, 26, 27, 28 और 29, यानी क्लास लिमिट से करेंगे तो आपने एक एक वैल्यूज को जो है वो सब काउंट करना है, और यहाँ से करेंगे तो आपने सबट्रैक्ट करके जो है, ये पीछे भी हम जो है इसको स्टडी कर चुके हैं, तो इसका मतलब आपके पास एज की वैल्यू जो है वो 5 आ गई। अच्छा, उसके बाद एफ फ्रीक्वेंसी, इसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी देखें, वो क्या आपके पास, वो ये वाले है 35, वो नीचे आप लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद एन देखें, एन अभी हमने फाइंड किया 84 है, तो 84 लिखें डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, माइनस सी, अब सी की ये वैल्यू है, मैंने कहा जो आपकी मीडियन क्लास होती है उससे पहले वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है आपकी सी की वैल्यू होती है, तो यहाँ आप वैल्यू जो है वो 27 पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू जो है वो हमने कहाँ से लेनी है, मीडियन क्लास से, तो सबसे पहले हम मीडियन क्लास जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी 24.5 प्लस आपके पास ये 5/35, और यहाँ से 84 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 42 आ जाएगा, माइनस 27। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी 24.5 प्लस 5, और यहाँ 42 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो 15 आ जाता है, और नीचे आपके पास जो है वो 35। अब इसको सॉल्व करें, यानी 5 को 15 से मल्टीप्लाई करें और 35 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 2.14। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 26.64। तो ये आपकी क्या आ गई, ये मीडियन, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, उसका सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है।